नीतीश कुमार ने आपा खो दिया, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सदन में इसका लखीसराय से प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने सिन्हा से कहा कि जब संबंधित मंत्री ने जवाब दे दिया है और संविधान के अनुसार चीजों को होने देने के लिए किसी चीज पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, ये पूर्ण रूप से ये विषय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री का है, ये सदन का विषय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ बोलने का है नहीं। ये विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, ये सदन का विषय है, ये पार्टी की विषय है नहीं। लेकिन जो भी हुआ यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कांग्रेस का दोष नहीं है, उनके डीएनए का दोष है। कश्मीर की समस्या प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की देन है, जिन्होंने कश्मीर को धर्म से जोड़कर देखा, राष्ट्र से जोड़कर नहीं देखा। सोनिया गांधी जी के पास बाटला हाउस के लिए आंसू था, आजमगढ़ में आतंकवादियों के लिए आंसू है, लेकिन उन कश्मीरियों के लिए उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आया। इन लोगों ने कश्मीर के आतंकवादियों को सहारा देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री की राशि में हमला बोला है। देखिए, उन्होंने जो कहा है वो बहुत गलत नहीं कहा है, उन्होंने सही बात कहा है। और पूरे कांग्रेस पार्टी फिरंगियों की नीति पर चलने वाली पार्टी है। फूट डालो और शासन करो, ये धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को बांट करके देश बंट जाए लेकिन परिवार का हित होते रहे, स्वहिताय की राजनीति की है। वो एक परिवार के लिए वो कुछ भी करेंगे, सत्ता और कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, जब ये चाइना पाकिस्तान के खेमे में जाने से नहीं हिचकते हैं। और इतना ही नहीं, कश्मीर को बांटने का काम भी आज जो हुआ है और जो कश्मीर गया है वो कांग्रेस के कारण हुआ है। ईंधन की कीमतों में तेज उछाल के कारण फरवरी में WPI मुद्रास्फीति बढ़कर के 13.11% हो गई। अभी जो रसिया और यूक्रेन का जो माहौल है, जो युद्ध चल रहा है, जिसके चलते कच्चे तेलों का दाम बढ़ने के कारण ये सब कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है, पूरे विश्व पटल पर ये चल रहा है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं, तो उसका नतीजा सभी को भुगतना पड़ेगा। युद्ध किसी के लिए उचित नहीं है। तो ये जो घटनाक्रम जो वैश्विक स्तर पर हो रही है, उसका नतीजा हमको भी भुगतना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से केंद्र द्वारा किए गए वादों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में निर्णय हुआ कि हम देश में 21 मार्च से कृषि विरोध शुरू करेंगे। देखिए, एनडीए सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में ही निर्णय लेते हैं। किसानों के लिए वो कृत संकल्प है कि किसानों का विकास हो, उनकी आय बढ़े, उनका उपज बढ़े, उनका रोजगार बढ़े, वो स्वस्थ रहें, उनके बच्चे शिक्षित हों और उनको हर सुविधा प्राप्त हो। इसके लिए वो कृत संकल्प हैं और किसानों के लिए वो सहृदय हैं। वो किसानों के प्रति वो जानते हैं कि ये सरकार किसानों की है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी किसान हैं। खुशी की बात है कि 12 से 14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 के टीके हो गए हैं और वही 60 से ऊपर के लिए बूस्टर डोज की खुराक जो है 16 मार्च से शुरू हुई। देखिए, जिस रोज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि मैं कोरोना वैक्सीन के टीके को मुफ्त में देश के जनता को लगवाऊंगा, उस रोज विपक्ष इसको मजाक में ले रहे थे। कैसे पड़ेगा, कैसे देंगे, कैसे होगा। किसी को नपुंसक बना रहे थे, किसी को कुछ बना रहे थे, एक से एक बवंडर हो रहा था। आज उस वैक्सीन का जो हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने कृति संकल्प होकर के आज जो है अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके आज ये वैक्सीन जो बना देश में, आज हमारे देश के प्रत्येक नागरिक उसके कारण बचा है। आज दुनिया में इतना बड़ा जनसंख्या और हम आज सबसे कम लॉस में कोरोना में है। दुनिया में सबसे कम अगर कहीं कैजुअलिटी हुआ है तो भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नीति
और चहुमुखी सोच और विकास के चलते आज हम उस स्थिति में आए हैं और आज हमारे बच्चे को भी, किशोर को भी ये टीका पड़ रहा है और उसको देने में सक्षम हुए। इतनी बड़ी जनसंख्या को हमने बहुत सहजता से टीका लगाया है, लेकिन जिनको उस जगह पे शाबाशी देना चाहिए वो सीना पीट करके आंसू बहा रहे हैं कि कैसे लग गया, कैसे देश की सरकार ने देने में सक्षम हो गए, कैसे हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर और हमारी सरकार की नीति के चलते ये सफल हो गई। कुछ लोग इसके लिए बेचैनी में हैं। मानव जीवन के लिए एनडीए सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा के लिए कृति संकल्पित हैं और दृढ़ हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।